नमस्कार दोस्तों। नया साल आ चुका है और अब तो पहले महीने के कई दिन भी बीत चुके हैं। साल 2024 में देश में राम मंदिर बना और सभी को लगा कि जैसे राम मिल गए। वाक़ई राम मिले, लेकिन राम यहाँ हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। कोई रहे ना रहे, लेकिन इस देश में राम हमेशा रहेंगे। इस देश को राम देने में सबसे बड़ा योगदान रावण का है, मेरी नज़र में। बीते साल मुझे भी राम मिले और कुछ और करीब से, कुछ और नज़दीक से मिले और मिलवाने के लिए रावण ने ही मेरी मदद की। अगर रावण ना होते तो मैं भी राम को देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। बीते साल मैंने एक्टर आशुतोष राणा और उनके साथियों का मशहूर प्ले हमारे राम देखा। मुझे नहीं पता कि आज तक किसी नाटक ने मेरे अंदर और बाहर उभर रहे तमाम सवालों, आशंकाओं के जवाब इतने साफ-सुथरे तरीके से दिए हों। मैंने राम को और करीब से समझा, लेकिन इस बार रावण की नज़र से समझा। इस प्ले की हर बात कुछ न कुछ बड़ा सिखाती है, लेकिन मुझे रावण की सीख याद रही। मैं आपको छोटा-सा संवाद सुनाता हूँ रावण की दृष्टि से, राम को देखते हुए। उनका यह छोटा-सा संवाद आपको दया, करुणा, मानवता, रिश्ते, ज्ञान, राजनीति सभी कुछ बताता है। यह संवाद रावण और लक्ष्मण के बीच उस समय का है जब लड़ाई हार चुके रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास उनसे उनके जीवन की शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। रावण और लक्ष्मण के बीच बातचीत शुरू होती है और रावण अपनी पहली सीख लक्ष्मण को देते हुए कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, अहंकार चाहे सत्ता का हो, चाहे सौंदर्य का हो, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, वह बड़े से बड़े विश्वजीत को भी नष्ट कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह त्रिलोक विजेता विद्या विचारक महापंडित रावण है। अहंकार में तीनों गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो इस रावण का अंत। रावण कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। रावण अपनी अगली सीख देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, जीवन में सफल होने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य, अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य व्यक्ति के साथ ही ठानना, क्योंकि यह जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करेगा। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, इस जगत ने जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे इस रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। रावण आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करते हैं। हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा से निकालकर सुरक्षा में जाने की प्रेरणा देता है। हमारा शत्रु ही होता है जो हमारे सीमित वृत्त से हमें निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, वह नमस्कार का पात्र होता है। किसी भी शत्रु को नमस्कार करके देखना, वह तुम्हारा परिष्कार कर देगा। दोस्तों, इसके बाद रावण अपनी तीसरी सीख देते हैं। ये तीसरी सीख हमें अपने देश और राजनीति के बारे में काफी कुछ सिखाती है। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता है, जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता है, वैसे ही व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्थापक को भी कभी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। यह सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम तुम्हें स्वयं दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो क्यों? रावण समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, लेकिन मैं प्रकृति से तपस्वी हूं, साधक हूं, और किसी भी व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुकूल काम करने चाहिए। तब उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति प्राप्त होती है। और तुम्हारे भाई श्री राम मुझे यानी रावण को मारना नहीं, तारना चाहते थे। तभी तो उन्होंने मेरे अंतिम समय में भी मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। आने वाले समय में यह जगत कहेगा कि त्रिलोक विजेता, विद्या विचारक, महापंडित रावण की पराजय का एकमात्र कारण है कि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं है। लेकिन इस जगत को यह स्मरण रखना होगा कि लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को रावण नहीं, स्वयं राम बनना पड़ता है। सदैव अपने भाई राम के अनुगामी रहना। कैसी लगी आपको हमारे राम की ये 3 शिक्षाएं? मैं अक्सर इन्हें याद करता हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोच कर देखिए इनके बारे में। क्या ये आपके मन में उमड़ रहे तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रही? अगर अभी भी नहीं आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो आपको ये प्ले पूरा देखना चाहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ सवाल बाकी रहें, तो आपको आशुतोष राणा की लिखी हुई किताब राम राज्य भी पढ़ लेना चाहिए।
सरल शब्दों में गहरी बात कहती है यह किताब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।